मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आजकल यह वीडियो जो बन रही है ये गीता के अध्याय 7 की बन रही है और हम गीता का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम गीता के अध्याय 7 के 28वें श्लोक पर आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं अर्जुन से, और बता रहे हैं कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है और कौन ऐसा भक्त है जो मुझे प्राप्त करता है। वे इसमें ज्ञानी भक्त को महत्व देते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो वे अर्जुन से स्पष्ट बता रहे हैं कि इस 28वें श्लोक में बता रहे हैं, कह रहे हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। कहते हैं कि परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ धर्मों का आचरण करने वाले जिन पुण्य करने वाले पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप से मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कहते हैं कि जो राग द्वेष से मुक्त हो गया है, जिसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, और जो उसके मन में द्वंद्व चलता रहता है, राग दुख सुख का, जो उससे मुक्त हो गया है, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला जो दिन रात मेरी भक्ति करता है, दिन दिन रिश्ता रहता है, अहंकार से छूट जाता है, वही भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं और उनको भजकर कृष्ण को प्राप्त होते हैं तथा मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण के समीप आते हैं, जिनका सब प्रकार से सब दुख दूर हो गया है, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं, उनमें क्रोध द्वेष समाप्त हो गया है और वे निष्काम कर्म करते हैं, वही श्री कृष्ण भगवान के समीप आते हैं। जो मुझे पाप जन्मों का पुण्य कर्मों के द्वारा भजते हैं, मतलब जिनके पुण्य हैं और पाप कर्म छूट गए हैं, वे कृष्ण को अपने जीवन में अनुचित बातें सब छोड़ देते हैं और अहंकार छोड़ देते हैं और वह कर्म सकाम कर्म छोड़ देते हैं, अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, वे ही उनको भजते हैं। जो दोषपूर्ण हाथ पैर चलाता है, मतलब मान लो भगवान को कौन पाता है, एक जो उन्हें पाने की कला सीख जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है। देखिए, एक तैरने वाला जाता है पानी में, उसे तैरना नहीं आता, लेकिन जल्दी जल्दी हाथ पैर मारता है, इधर उधर हाथ पैर मारता है। तो ऐसे में उसका क्या होता है, अहंकार से रहित होता है, खूब तेज तेज हाथ पैर मारता है। लेकिन जो अहंकार को छोड़ देता है और अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, वही कहना अपना तैरना सीख पाता है। क्यों? क्योंकि वह धीरे धीरे हाथ पैर चलाता है और किसी इस तरह से गति देता है धीरे धीरे, तो वह दोषपूर्ण जो है उसका तैरना वो बंद हो जाता है और वास्तविक में स्वभाव में सीख जाता है। इसी तरह से भगवान की भी गति है, धीरे धीरे भगवान को भजता है और अपने अहंकार को छोड़ देता है। इस तरह से वह भगवान को प्राप्त करता है। आरंभ में मनुष्य ज्ञानी होता है, लेकिन वह आसक्ति से मुक्त नहीं होता, मतलब जो दुनियादारी है इसमें लगा रहता है। और जो पुण्य कर्म करता है, आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वह कृष्ण को पूजता है, अंत में कृष्ण को प्राप्त करता है। दुख सुख अज्ञान इस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और पुण्य कर्म करके कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। जो दुनियादारी को छोड़ देता है, अज्ञान को छोड़ देता है, सब प्रकार से ज्ञानवान हो जाता है, वह कृष्ण के समीप जाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो भी लिखिए कि मैंने क्या गलत कहा है, वह क्यों गलत है, और इस तरह से मैं आपके विचारों से अवगत होंगी।
नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।